बिल्कुल, देखिए जोधपुर में 50% मतदान हो चुका है और आज राजस्थान के सभी सीटों के लिए मतदान का समापन भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे जो वोटर्स यहाँ पर हैं। खम्मागढ़ी खम्मागढ़ चलिए, सबने खम्मागढ़ी बोल दिया। अभी बताइए इतना देर क्यों कर दिया आपने वोट के लिए? काम धंधा में जावा। अच्छा, काम धंधा जावा। ये बताओ कि किस मुद्दे पर वोट किया, क्या मुद्दा रहा? मुझे हिंट दो, आप सभी लोग किस मुद्दे पर आपने वोट किया? क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? माने लोन दिलवाओ, मकान बनवाओ मन के। इन्हें लोन ना मकान रोजगार चाहिए। अच्छा, ना रोजगार हम रोजगार जो देगा। आप हिंट दीजिए, किस मुद्दे पर वोट? वही ना रोजगार है, नौकरी वोकरी चाहिए। आप रोजगार है भाई। जोधपुर की जनता क्या चाहती है? ना रोजगार है मैडम। देखिए यहाँ तो उन्होंने रोजगार बता दिया। फर्स्ट टाइम वोटर भी आप भी आइए। आपका नाम क्या है? यशस्वी। और मैंने इस मुद्दे पे वोट किया है कि कैसे हमारी पार्टी ने शिक्षा के अंदर विकास दिया है और आर्थिक स्थितियों में बढ़ावा दिया है। और मेरा यही मानना है कि ना सिर्फ निजी व्यवहार के हिसाब से आपको ये सब मुद्दों के ऊपर गौर फरमाते हुए वोट करना चाहिए। और यशस्वी, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। ऐसा तो नहीं रट कर आए हो कि अगर वहाँ कोई होगा तो बोले? जी नहीं, हम इतना पॉलिटिकल को फॉलो नहीं करते, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है एज बीइंग अ स्टूडेंट जो मैं नोटिस करती हूँ। बदलाव हुआ है? जी हाँ। आप मानते हो जोधपुर में बदलाव हुआ है? हाँ हुआ है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर बदलाव आया है, कुछ ऐसी भी है जो नहीं आया है। और हम जानते हैं कि भाजपा आगे जाकर उसमें बदलाव लाएंगी। एजुकेशन हब माना जाता है जोधपुर। जी हाँ, क्या बोल रहे थे आप? भाजपा ने बहुत सारे बदलाव लाए हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिसमें अभी नहीं आए हैं, पर हमको पक्का पता है कि वो शायद इसमें बदलाव लाएंगे। तो बस यही था। बहुत बड़ी बात आपने कही है और बहुत बड़ा विश्वास जाहिर किया है। जी हाँ, क्योंकि हमारा बीइंग अ स्टूडेंट मेन क्षेत्र शिक्षा है और शिक्षा में विकास आ रहा है, तो वही ज़रूरी है। शिक्षा में विकास आ रहा है और युवाओं को यही चाहिए। और ये बहुत ही दमदार तरीके से अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने रखी है। इसका मतलब ये है कि जो युवा है वो कितना ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों को फॉलो करता है और अपडेटेड अपने आप को रखता है। आपका नाम क्या है भाई साहब? राजेश तेजी। इधर आइए तेजी जी। आपने वोट करने में तेजी तो दिखाई नहीं, बिल्कुल बड़ा ढीले जैसा। बिल्कुल 100% तेजी दिखाई है। मेरी वार्ड 67 दक्षिण में आती है और जो हमारी बस्ती के मुद्दा क्या रहा वो? हमारा मुद्दा यही रहेगा कि जो मोदी जी का घमंड है वो चूर अरे होगा। चलिए, ये क्यों है? चूर होगा, ऐसा यूं होगा कि वो कहते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोकतंत्र हत्या हो रही है। आपने हिंट दे दी और ये सब नहीं करना। आपने गुटका वुटका चबा रहे हैं, सब अच्छा नहीं क्या होता। करेंगे? आइए आइए। भाई आपका नाम क्या है? सतीश बोरा। सतीश जी, क्या करते हैं आप? मैं राजस्थान हाईकोर्ट में कोर्ट मास्टर हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप मास्टर हैं और आज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा फैसला आया है वीवीपैट और उसको लेके, ईवीएम मशीन को लेके। लेकिन आप बताइए कि किस मुद्दे पर वोट किया आपने, क्या सोच कर आए और जोधपुर कितना बदला है? जोधपुर में काफ़ी बदलाव हुआ है और देश में एक स्थायी सरकार रहे और हिंदुस्तान की आज पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है प्रधानमंत्री की वजह से। और प्रधानमंत्री जी एक योग्य व्यक्ति हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबके लिए सोच रहे हैं। देखिए, जोधपुर की जनता में हिंट दे रही है और बता रही है कि किस मुद्दे पर काम हुआ है अब तक, किस मुद्दे पर उन्होंने मतदान किया है और क्या आगे कोशिश है। और भी बताइए, यहाँ महिलाओं से और बात करेंगे। आपका नाम क्या है? शीतल। शीतल जी, बहुत देर नहीं कर दिया आने में? नहीं क्या सोच के आई हैं इस बार? इस बार खूब सोच के आई हूँ। क्या सोच के? बता दो। नहीं बताना, मुद्दा तो बताओ। कुछ भी नहीं, अब मेरे को इतना पता। क्या चाहिए महिलाओं को? माता जी, जोधपुर में क्या चाहिए महिलाओं को? मेला का पेंशन जो देखिए, इन्होंने सबने हमें हिंट दे दिया है, युवाओं ने भी बता दिया है, फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी बता दिया है कितने एक्साइटेड हैं ये। लेकिन अब हम आपको जोधपुर से सीधा मथुरा लेकर चलेंगे, जहां पर मथुरा के साधु संतों से बातचीत की है हमारी सहयोगी अनामिका पांडे ने। संतों की नगरी कहा जाता है मथुरा को, तो यहाँ संत भी पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए। आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड हाथ में लेकर वोट करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन संतों के मुद्दे क्या हैं इस बार? सबके मुद्दे एक ही होना चाहिए, देश का विकास कैसे हो। संतों का, आम पब्लिक का, सबका एक ही मुद्दा होना चाहिए। जाति और धर्म का मुद्दा नहीं होना चाहिए। और देश के विकास में मुख्य बिंदु है देश में उत्पादन कैसे बढ़े। और जैसे यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, सड़कें हैं, हवाई अड्डे हैं, ये ज़्यादा कौन बनाता है, कौन निर्माण करवाता है, और रोजगार ज़्यादा कैसे मिलते हैं। नहीं, राम मंदिर तो बनना ही था, मुद्दा ये कोई नहीं। लेकिन राम मंदिर, लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या लाभ होगा। अब देखिए, राम मंदिर बना है तो कितने लोग जा रहे हैं, तो बस वालों को, टेम्पू वालों को, सभी को लाभ हो रहा है। यातायात में भी लाभ हो रहा है। वहाँ दुकानें खुली हुई हैं, उन लोगों को लाभ हो रहा है। वहाँ के जो निजी लोग हैं उन लोगों को भी लाभ हो रहा है। तो मंदिर बनने से लाभ ही तो हुआ, हानि क्या हुई? क्या संतों के हिसाब से मथुरा नगरी का वैसा विकास हुआ है जैसा होना चाहिए था? जी,
साधु संत तो प्रसन्न ही है। जैसा योगी जी यहाँ कर रहे हैं वैसे संतुष्ट हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे। तो मथुरा के संतों का क्या कहना है ये हमने आपको सुनाया। ये साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं विक्रांत जी जाऊं उस रिपोर्ट पर, बस इनसे बात कर लूं एक बार कि आखिर इनके मुद्दे क्या थे, क्या सोचकर वोट किया आपने? देखिए, हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे भारत के नेतृत्व को जो सही ढंग से संविधान को सही ढंग से चला सके। और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा सही ढंग से वो मतलब मतदान हो रहा है। सभी पुलिस भाइयों की या कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी सहभागिता से संपन्न हो रहा है। देश विकास कर रहा है कि नहीं? जो देश विकास कर रहा है और हम भी चाहते हैं ऐसे ही हमारा देश विकास कराता रहे। क्या नाम है आपका? कुंज बिहारी भार्गव। तो कुंज बिहारी भार्गव जी थे जो काफी देर से अपनी बात कहने के लिए इंतजार कर रहे थे। अब मेरठ के लोग क्या कह रहे हैं, आज मतदान को लेकर क्या सोचकर वोट करने के लिए पहुंचे, क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, एनसीआर में ही आता है, तो लोग थोड़ा सुस्त है वहां पर वोट करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा रहे हैं। इनके पास मुद्दे बताओ, मुद्दे क्या हैं? इन्होंने किस मुद्दों पे काम किया है? केवल राम मंदिर के नाम पे। राम एक आस्था का है, हम मानते हैं राम एक आस्था का विषय है, लेकिन राम के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते हो। चोर बाजार नहीं हटाया मेरठ का, ये बताओ। मेरठ का चोर बाजार नहीं हटाया, कि सबसे बड़ा काम तो ये करा उनने। और क्या है, गाड़ी वाला कोई हटा सकता था, कोई नेता? क्यों? तो हमारे बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे। हमारे बच्चे तो अब लड़की घूम रहे हैं खुले हम। पहले भी घूमते नहीं, पहले नहीं घूमती थी। क्यों नहीं घूमती थी? एक बार में मोदी जी क्या किए बताइए? मोदी ने बहुत कुछ करा मोदी जी ने। क्या नाम है? शीला जी क्या करती हैं? मैं तो घर में रहती हूँ। उन्होंने तो बहुत कुछ करा। जो मेरठ का इतना बड़े सफाई कर दी उनने वहाँ पे, बाजार सही खुल गया वहाँ पे। अच्छा एक मिनट, अरे मैं पहले बात कर लूँ, मोदी जी ने क्या क्या काम किया, 4 काम बताइए। 4 काम देखो, पहली बात तो यही करा उन्होंने, सबसे पहले तो मेरठ का ही हटाया गंदपना। फिर लड़की सुरक्षा, बहु सुरक्षा रहेंगे सारी, खुलेआम घूमते हैं, अनाज दे रहा हो, सब चीज के तो वो हमारे फायदे कर रहा है। हमने किसी के राज्य में नहीं खाया फ्री का अनाज, अब खा रहे हैं। मेरठ का सफाया कर दिया, गंद जो होता है ना सब सफाया कर दिया। हमारे बच्चे का भी गाड़ी चुरा ली, हमारे बच्चों की गाड़ी चुरा ली। खाया फ्री का अनाज? किसके राज्य में फ्री का अनाज खाया हमने? गाड़ी चुरा ली है। ये काहे नाराज है? अब इनकी मर्जी है, हमने अपनी मर्जी बताई, हम तो मोदी के उसमें ही है। सिलेंडर दिया मोदी जी ने? हाँ। और राशन तो किसी के राज्य में खाया, किसी के राज्य में खाया हमने राशन। आयुष्मान कार्ड है? हाँ, सब वो भी बना। सबसे पहले तो मेरठ का सफाया करा उन्होंने, हम लोगों का नहीं बना, फिर भी हम वोट दे रहे। पहले तो गंद साफ करा उन्होंने मेरठ का। सिलेंडर भी नहीं मिला, हाँ। मोदी को वोट दे रहे, फ्री में सिलेंडर। ये कह रही सिलेंडर भी नहीं मिला, राशन भी नहीं मिल रहा। राशन तो ले रहे हैं, आयुष्मान हमारे नाम है ना सिलेंडर। आयुष्मान वो कार्ड नहीं बने अभी हमारे। वोट तो हम देंगे उन्हीं को, अपना मन है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी, इसका क्या मतलब? ये तो सही थी कहानी, बिल्कुल सही कहा उनने। इंसान छुपा के पहनता नहीं था, और क्या आर्टिफिशियल पहनता था इस चक्कर में, सोने का पहनते कहाँ था? कांग्रेस छीन लेती थी। और उस टाइम था चोर बाजार, गाड़ी स्कूटी पे जाते तो हाँ अब भी छीन लेते थे, वो कान तक के बुंदे तक चुरा लिए। अब इंसान सोने की चीज पहन के खुलेआम घूम सकता है। सुरक्षित महसूस? हाँ, बहुत सुरक्षित है। सबसे ज्यादा मोदी और योगी, हम तो क्या हमारी जीते जी वही दोनों टाइम बस। उसके बाद और दूसरी आ जा कोई भी बस। हमारा तो मोदी हो गया है बस। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं, जिसका मन जिस पे ठुका करो बस। ये नहीं है कि हम हिंदू है तो हम कहेंगे कि तुम उसको मत दो, हम भी। तो सुन रहे हैं आप जगह जगह के प्रत्याशियों के बाद अब उन वोटर्स को जो वोट देने के लिए पहुंचे हुए अपने अपने मुद्दों के साथ। और यहाँ पे जहाँ मेरी मौजूदगी अमरावती के एक पोलिंग बूथ पर, लेकिन देखिए अब यहाँ पे हालात बदल चुके हैं, क्योंकि सुबह जहाँ पे कतारें लगी थी लंबी लंबी, अब वहाँ पर छिटपुट जो लोग बच गए हैं सिर्फ वहीं यहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं। सुबह बादल घुमड़ रहे थे, मौसम बिल्कुल सुहावना था, लिहाजा सुबह लंबी कतार थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, धूप बढ़ गई, वैसे वैसे लोगों ने आके अपने वोट का इस्तेमाल किया है, अपना यहाँ पे वोट कास्ट किया। लेकिन अब थोड़ी सी भीड़ यहाँ पे कम हो रही है। कुछ ऐसा ही हाल लगभग हर पोलिंग बूथ पर आपको दिखाई देगा, जहां पर अब जो लोग हैं जिनका उत्साह, और अगर यूं बात करें तो जो लोग बच गए रह गए, अब वो यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि जिस तरीके से जो 88 सीटें उन पर वोटिंग लगातार चल रही है, सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है जब वोटिंग हो पाएगी। इसके बाद से जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक बाद में महा कवरेज लगातार जारी है।